हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है दुख। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। ये क्या किया तूने संदीप, मेरी बच्ची के साथ? किस तरह से बात की तूने उससे? फिर संदीप बोला, माँ मैंने जो किया वो सही किया। वो अपने दुख में ये भूल गई कि उसकी एक बच्ची है। मानता हूँ माँ कि उसका दुख बहुत बड़ा है, पर इसका ये मतलब नहीं कि आप उस दुख को लेकर बैठे ही रहो। माँ, उसे जीना पड़ेगा, अपने लिए नहीं तो अपनी बेटी के लिए उसे जीना पड़ेगा, और बिना किसी बैसाखी के अपने दम पर। संदीप ने हेमलता जी से कहा, जो कि संदीप की माँ है। दरअसल संदीप की छोटी बहन अनीता, जिसकी 3 साल पहले शादी हुई थी, उसके पति का अभी कुछ महीनों पहले एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। और अनीता, जिसके 2 साल की एक बेटी भी है, उसे लेकर अपने मायके आ गई। अनीता को यहाँ आए काफ़ी दिन हो गए, पर ना वो अपना ख्याल रखती है और ना ही अपनी बेटी का। बस गुमसुम सी बैठी रहती है। अनीता को सबने समझाया, पर ना वो कुछ खाती है, ना पीती है, और ना ही अपनी बेटी का ध्यान रखती है। उसकी बेटी मम्मी मम्मी करती रहती है, पर वो गुमसुम सी बस बैठी ही रहती है। संदीप और उसकी पत्नी अनीता की बच्ची का बहुत ख्याल रखते हैं, और उनके बच्चों के साथ वो खेल भी लेती है। पर अनीता को इस सदमे से बाहर लाना जरूरी था, इसीलिए आज संदीप अपने बच्चों के लिए पिज्ज़ा लाया, और उसने जानबूझकर अनीता के सामने केवल अपने बच्चों को पिज्ज़ा दिया। उनको पिज्ज़ा खाते देखकर अनीता की बेटी रोने लगी, तो अनीता ने संदीप से कहा, भैया आपने मेरी बेटी को पिज्ज़ा नहीं दिया। तब संदीप बोला, पिज़्ज़ा बहुत महंगा आता है, अगर तुझे अपनी बेटी को पिज़्ज़ा खिलाना है तो जा कमा कर ला और खिला। इतना सुनते ही अनीता की आंखों से आंसू बहने लगे, और उसने अपनी बेटी को उठाया और कस के गले लगाया। उसके पिता के जाने के बाद आज पहली बार अनीता ने अपनी बच्ची को गले से लगाया था। फिर अनीता उठी और रसोई में जाकर अपनी बेटी को कुछ बनाकर खिलाया। तब संदीप की माँ ने उससे पूछा था। तब संदीप ने जवाब दिया कि मैंने जो किया वो सही किया। अगले दिन अनीता जल्दी उठी और अपनी बेटी को साथ लेकर कहीं निकल गई थी। फिर शाम को लौट कर आई और आकर अपनी माँ से बोली, माँ माँ। तब उसकी माँ ने उससे पूछा, अनीता कहाँ गई थी तू? तब अनीता ने बताया, माँ वो मैं काम ढूंढने गई थी, मुझे एक पालना घर में काम मिल भी गया है, और मैं अपनी बेटी को भी साथ ही ले जाऊंगी। बोल देना भैया को। अब उसकी माँ कमा कर ही अपनी बेटी को पिज्ज़ा खिलाएगी। उसका सिर्फ पिता गया है, माँ जिंदा है। तब उसकी माँ ने उसे बताया कि बेटी तू गलत समझ रही है, तुझे होश में लाने के लिए तेरे भाई ने ये बात कही थी, ताकि तू अपना और अपनी बच्ची का ख्याल रख सके। दामाद जी के जाने के बाद तू जीना ही भूल गई थी, इसीलिए संदीप ने। और तभी संदीप अंदर आया और बोला, हाँ अनीता, मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरा दिल दुखाया। पर अनीता, मैं तेरा दिल ना दुखाता तो तू अपने और अपनी बच्ची के बारे में ना सोचती। और इसका मतलब ये नहीं है कि तू अब काम पर मत जा, काम पर जरूर जा, और तेरी बेटी का ध्यान हम सब मिलकर रखेंगे। उसे साथ लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, पर तुझे जीना होगा अपनी बच्ची के लिए। देख, जो हो गया उसे हम बदल नहीं सकते, बस स्वीकार कर सकते हैं, और तू उसे स्वीकार ही नहीं कर रही थी, इसीलिए मैंने तुझे इतनी कड़वी बातें कही। फिर दोनों बहन भाई एक दूसरे के गले लग गए। दोस्तों, कभी कभी किसी की कड़वी बातों के पीछे का मकसद बहुत मीठा होता है। इसी मैसेज के साथ मेरी ये कहानी खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNYK हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।